जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी के माध्यम से टीचर रिक्रूटमेंट थर्ड की तैयारी चल रही है, लेकिन इस परीक्षा की तैयारी के पीछे शिक्षा विभाग, आयोग, बीपीएससी और यहाँ पर सरकारें क्यों जल्दबाजी दिखा रही हैं, इसके पीछे का जो सच है, छात्र परेशान हो रहे हैं, इसके पीछे का सच यहाँ पे बताने के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। खैर, कुछ बातें हम पुरानी भी करेंगे, लेकिन नई अपडेट को लेकर यहाँ पर छात्रों ने कुछ लेटर लिखे हैं और ये जो प्रतिलिपि है ये राज्यपाल को भी भेजी गई है और आयोग को भी और शिक्षा विभाग को भी और सरकार को भी। तो यहाँ पे देखिएगा तो महोदय से निवेदन करते हुए छात्र पाए जा रहे हैं कि बीपीएससी तैयारी थर्ड में जो सत्र हमारा है 2022-24 का, ये किसकी बातें हो रही है? तो जो लोग डीएलएड में एडमिशन करा चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को शामिल करने के संबंध में इन्होंने रिक्वेस्ट डाला है। आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पे 2022 से 24 वाला जो सेशन का अभ्यर्थी है वो अगस्त महीने में प्रस्तावित होने वाला बीपीएससी तैयारी थर्ड के लिए वो तैयार रहता, लेकिन अगस्त में ना होकर यहाँ पर जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सूचना मिल रही है कि इसको मार्च में लिया जाएगा। वैसे देखिए ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, बस हाँ तैयारी में है। शिक्षा विभाग के लीडर बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग बीपीएससी तैयारी थर्ड के लिए जो है सीटों की आवंटन कर रही है, सीटें कितनी खाली हैं इसकी जानकारी ली जा रही है, लेकिन ये कुछ सूत्र ही बताए हैं कि बीपीएससी तैयारी थर्ड का एग्जाम जो है मार्च में होने की संभावना है। तो ये मार्च में किया जा रहा है, इन्होंने ऐसा लिखा भी है कि जिसमें कि 2022-24 में सम्मिलित अभ्यर्थी का भविष्य संकट में आ रहा है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि इनका अगर आप अगस्त में एग्जाम लेते तो 2022-24 का जो एग्जाम है वो इनका कंप्लीट हो जाता, मतलब कि रिजल्ट इनके हाथ में होता। अच्छा, दूसरी चीज कि जो छात्र सीटेट एग्जाम दिए हैं इस बार जनवरी में, उनका रिजल्ट मान के चलिए कि 15 फरवरी के बाद कभी भी आ सकता है। तो ये तो मान लीजिए पात्रता परीक्षा उनके पास है, हो जाएगा, लेकिन जो क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पर डीएलएड का, उसमें विलंबता हो सकता है, क्योंकि अभी इनका रिजल्ट तो नहीं आने वाला, तो इनको भी मौका दे दिया जाए, क्योंकि इनका भी रिजल्ट हो सकता है तो जून, जुलाई या अगस्त तक जो है ये रिजल्ट इनका आ जाएगा, तो इनको एक मौका दिया जाए, ये छात्र मांग कर रहे हैं। अब ना तो सिर्फ यहाँ पर डीएलएड वाले छात्र मांग करेंगे, बल्कि ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने उनका फाइनल सेमेस्टर चल रहा होगा बीएड में भी, तो बीएड अपीयरिंग को भी मौका देना चाहिए। क्योंकि देखिए अपीयरिंग को नहीं मौका देने के पीछे जो है सरकार ने पीछे लॉजिक दिया था बीपीएससी तैयारी 2 में कि बहुत सारा जांच करना पड़ता है, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराना होता है, उसके चलते कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबके पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये बहुत सारे मैटर को लेकर जो है ना यहाँ पर छात्र जो विभाग है वो परेशान हो जा रहा था, इसलिए अपीयरिंग को मौका नहीं दिया तैयारी 2 में। तो अभी यहाँ पे जो आप लोग बिना बताए, बिना सूचना दिए अगर ये मार्च में आप लोग परीक्षा लेने की सोच रहे हैं, तो इसमें कौन छात्र बैठेंगे? वही छात्र बैठेगा जो कि पिछली बार टीआरई 1 में बैठा है, वही छात्र बैठेगा जो टीआरई 2 में बैठा है, और वही छात्र अब बैठेगा जो टीआरई 1 और 2 में बैठ चुका है। यानी कि अब बीपीएससी टीआरई थर्ड में भी उनको मौका मिल रहा है। बार बार उन्हीं छात्रों को मौका मिलेगा, तो कहां से निकल कर आएंगे नए स्टूडेंट? आप बताइए खुद। जो लड़का एक परीक्षा में फेल हुआ, 2 परीक्षा में फेल हुआ, यहाँ पे तीसरी परीक्षा में क्या गारंटी कि वो पास हो जाएगा और उसका अटेम्प्ट भी खत्म हो जाएगा? तो उसको तैयारी करने का मौका दिया गया था कि आप कम से कम 5-6 महीने पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ के एग्जाम दीजिए, हो सकता है कि यहाँ पे सिलेक्शन ज्यादा हो। अब इसमें बहुत सारे छात्र डिमांड कर रहे हैं कि डोमिसाइल को लेकर, डोमिसाइल यहाँ पे जो है नीति लागू होनी चाहिए। डोमिसाइल मतलब कि जैसे कि बिहार के छात्रों को 90% जो है सीट दिया जाए और अदर स्टेट के छात्रों को 10%, जैसा कि अदर स्टेट में होते हैं। तो ये अपनी तरफ अब मांग रख रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार में अगर देखें तो वहां सरकार जो थी आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की, तो उनका जो डोमिसाइल रूल था उसमें सभी को मौका, मतलब सब कोई आए नौकरी पाए, ऐसा हाल था। लेकिन यहाँ पे इस डोमिसाइल नीति को लेकर जो है विपक्ष का पार्टी जो है यानी कि बीजेपी उस समय जो था वो बार बार सवाल उठाया कि आखिर बिहार के छात्रों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो अपने आप में फिर एक सवाल उठा कि अब तो सरकार आपकी है और नौकरी भी आप ही दे रहे हैं, तो ये कहना है कि आप लोग यहां से डोमिसाइल रूल हटाइए। ये छात्रों का मांग है, बिहार के छात्रों का मांग है। अब इस पे क्या सरकार संज्ञान लेती है, ये देखने योग्य बातें हैं। कितने लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल हटाया जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें हैं, मतलब डोमिसाइल लागू किया जाए, एक्चुअली हटाया नहीं जाए, लागू किया जाए। ठीक है, अब जो भी छात्र यहाँ पे देख रहे हैं इनका तो मांग है कि अपीयरिंग को मौका दिया जाए, पहली चीज। दूसरा चीज की वो डीएलएड ही नहीं सही, ये बीएड वाले भी मांग करेंगे, और जो मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं उनका भी मांग होगा, क्योंकि वो आखिरी सेमेस्टर में होंगे, 11-12 के लिए वो आवेदन भी कर सकेंगे। तो ये बीपीएससी तैयारी थर्ड के लिए ये 3 मांगे हैं यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से। ये तो हो गया उन छात्रों की परेशानी जो छात्र मतलब फ्रेशर हैं जो अब एग्जाम देंगे, लेकिन अब कुछ ऐसे लेटर्स भी निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, ये त्याग पत्र दे रहे हैं, ये नियोजित शिक्षक हैं जो कि त्याग पत्र दे रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे समझने की कोशिश कीजिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति संख्या 26/2023, यानी कि बात पुरानी हो रही है, अब ये टीआरई 1 की चर्चा हो रही है। ध्यान से सुन लीजिएगा। अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय में योगदान करने के उपरांत निम्नलिखित विद्यालय अध्यापकों द्वारा विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से त्याग पत्र स्वीकृत किया गया। अब क्या कारण है ये भी आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए, ये शिक्षकों के नाम है, यहाँ पे बीपीएससी का उनका रोल नंबर है, और ये इन प्रखंड में इनका जो है सिलेक्शन हुआ। तो ये त्याग पत्र दिए, इनको बाहर नहीं किया जा रहा है, ये खुद यहाँ पे जो है इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो है क्लास 1 to 5 का लिस्ट है, क्योंकि ये 9 अभ्यर्थी ऐसे हैं। ठीक है, इनका विद्यालय का नाम है ये, और त्याग पत्र देने की तिथि है इनकी। ये इस तिथि में जो है ये क्या किए हैं, तो त्याग पत्र दिए हैं लोग। ठीक, तो ये सीटें भी खाली हो रही हैं, और ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ औरंगाबाद जिले का आया है, ये हर एक जिले में आ रहा है। तो उपरोक्त शिक्षकों द्वारा दिए गए आवेदन
के आलोक में त्यागपत्र स्वीकृत करते हुए सूची में अंकित किया गया है, कार्यमुक्त किया जाता है। अच्छा, इनको अब कार्यमुक्त कर दिया गया। भविष्य में इनके पुनः योगदान हेतु इनके आवेदन विचार नहीं किया जाए, मतलब आप फिर से आएंगे कि हमें नौकरी दे दीजिए तो ये योगदान नहीं किया जाएगा, मतलब उसे विचार नहीं किया जाएगा। उसी तरह ये गोपालगंज का भी यहाँ पर एक लिस्ट आया था, जहां आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2 के द्वारा चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक था और वो अन्य राज्य की महिला थी, तो ये तो आपको बाहर किया गया। यहाँ से ये त्यागपत्र नहीं है, ये बाहर किया गया। ये लिस्ट मैंने आपको पहले भी दिखलाया, तो यहाँ से ये लोग भी बाहर हुए। तो ऐसे कर करके सीटें खाली जो हो रही हैं, सीटें जो खाली हो रही है उस पर भी विचार किया जाएगा टीआरई 3 में जो है सीटों का आवंटन करने को लेकर। अब यहाँ पे आज का एक खबर है हिंदुस्तान खबर का, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले चरण के नियुक्त में 60 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रद्द हुआ है। देखिए 60 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रद्द हुआ है। इन शिक्षकों ने सर्टिफिकेट में गड़बड़ी करके मिलाई थी। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी अभी भी बाहर हो रहे हैं, वो लोग, है ना, मिली थी। इसके बाद डीईओ जो है यहाँ के, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी को मार्गदर्शन मांगा था उन्होंने, तो उसकी आदर्श उन्होंने निदेशक ने निर्देश दिया कि डीईओ इसके लिए सक्षम अधिकार बनाए गए हैं, डीईओ निर्णय ले सकते हैं। इन शिक्षकों में कई ऐसे हैं जो कि सीटेट तो कई बीएड सर्टिफिकेट गड़बड़ी मिलती है, तो कितने लोग तो सीटेट का जो है मार्कशीट ही गलत डाले हैं, मतलब महिलाएं हैं वैसे अभ्यर्थी, और कुछ लोग तो बीएड का डिग्री ही फर्जी लेकर आए हैं। बहुत सारे यूपी के ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे मैं आपको बता दूं कि आज भी फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट बनवा के बहुत लोग आ गए थे, एग्जाम दिए, निकाले भी, और वो टीचर बन गए हैं। तो वैसे में जांच तो हो ही रहा उनका, उनको बाहर भी किया जा रहा है। यहाँ पे 60 अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट की गड़बड़ी क्या क्या थी, तो जैसे डीएलएड 2 वर्षीय की जगह एनसीटी का 1 वर्षीय शिक्षा का सर्टिफिकेट लगा दिए थे। एनसीटी का जो 1 साल वाला सर्टिफिकेट होता है डीएलएड का, वो लगा दिए थे, तो वो भाई बाहर हो गए। बीएड की जगह डीएलएड का सर्टिफिकेट लगा दिए थे। अब बताइए कोई गड़बड़ी करता है क्या ऐसा? सीटेट जो है 6 to 8 में उत्तीर्ण होना चाहिए पेपर 2 में, और यहाँ बीपीएससी का रिजल्ट 1 to 5 में उनका निकला है, तो ये 6 to 8 में कैसे जाके ज्वाइनिंग की है? 11th-12th के लिए रिजल्ट निकला, जबकि एसटीईटी पास ही नहीं थे ये, ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, और एसटीईटी नहीं है और सीटेट मिडिल का लगाकर 9 to 10 में रिजल्ट निकाल लिए हैं। अब ये कितनी बड़ी गड़बड़ी है, इनको इन लोगों के ऊपर ना पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा कि इनको कभी मौका ही नहीं देना चाहिए बीपीएससी में बैठने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम निकाल रहे हैं यहाँ पे बैठ के और ये दूसरे छात्रों का सीट खराब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कारण हुआ है। तो नवनियुक्त शिक्षक जो है ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि इनको बाहर किया जा रहा है, कुछ इस्तीफा दे रहे हैं, और कुछ जो है यहाँ पर जो है फर्जीवाड़े में आ रहे हैं। तो ये नवनियुक्त की बात हो रही है, इनका इस्तीफा लिया जा रहा है, इनको बाहर किया जा रहा है, इनके सर्टिफिकेट जांच हो रही है, तो डीईओ को फुल्ली आदेश है कि आप यहाँ पे इनको बाहर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अब पुराने शिक्षक। अब नए शिक्षकों की, अब पुराने शिक्षकों के ऊपर आते हैं दोस्तों। सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल होने वाला मैटर चल रहा है। ये नियोजित शिक्षक परेशान क्यों है? क्योंकि नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि इस बार परीक्षा नहीं दे। कारण क्या है आप समझिएगा चीजों को। यहाँ पे कारण इसलिए है क्योंकि देखिए नियोजित शिक्षक अभी फार्म भरे कि परीक्षा ले, आप खुद बताइए। मतलब अभी परीक्षा किसका चल रहा है? आपको पता है कि आज 2 तारीख है, आज से इंटर का एग्जाम है, और ये इंटर के एग्जाम में व्यस्त हो जाएंगे लोग ड्यूटी में। फिर उसके बाद 15 तारीख से मैट्रिक का एग्जाम शुरू होगा, उसमें व्यस्त हो जाएंगे। तो अब बताइए आप लोग ये कब पढ़ेंगे और कब फार्म भर के, मतलब कब फार्म भरेंगे और कब पढ़ाई करेंगे और कब ये सक्षमता परीक्षा देंगे? मतलब सरकार को सोचना चाहिए, आयोग को या विभाग को, कि इनका परीक्षा थोड़ा सा डिले करते, या इनका परीक्षा मतलब लिए भी नहीं, क्योंकि परीक्षा तो ये देने के तैयार नहीं है नियोजित शिक्षक लोग। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है इनके साथ? इनको क्यों परीक्षा लिया जा रहा है? इनको परेशान किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ। ये जब शिक्षक हैं ऑलरेडी, तो इनको यहाँ पे जो है सीधे तौर पे इनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए। बट यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक मामूली सा एग्जाम देना है, जो कि बीपीएससी के पैटर्न पे ही आपका एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन पेपर बहुत आसान रहेगा। तो ये 3 बार परीक्षा देने को लेकर मैटर उठा है। अब इस पे भी आपत्ति है। देखिए इस पे आपत्ति क्या है, चूंकि एक लेटर आया हुआ था हमारे पास, ये लेटर मैं आपको दिखला दूं, ये देखिएगा। तो इसमें बोला गया कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में जो नियम 4 है ना, उसमें स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा के संबंध में वैसे शिक्षक जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, मान लीजिए कि एग्जाम हो रहा है, पहला अटेम्प्ट है ये, इसमें शामिल नहीं होते, अथवा तीसरे अटेम्प्ट में, है ना, तीसरे अटेम्प्ट में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल हो जाते हैं, यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। मतलब कि पहला हुआ एग्जाम, दूसरा हुआ एग्जाम, उसमें भी नहीं बैठे, और तीसरे में जाके लास्ट में बैठते हैं आप, और उसमें क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। का मामला विभाग के द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। ऐसे मामले जो है, मान लीजिए कि आप इसमें नहीं बैठे, ठीक है, नहीं बैठ पाए किसी कारण से, इसमें बैठे फेल हो गए, है ना, इसमें बैठे इसमें भी फेल हो गए, तो अभी क्या होगा कि आपको विचार किया जाएगा इसके ऊपर कि मतलब चौथा अटेम्प्ट दिया जाए या नहीं दिया जाए। विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन भी करेगा, और वो समिति ही इसका फैसला लेगी। संविधान यहाँ पे संबंधित प्रावधान है, और ये एक नियमावली 13 है इसमें, है ना। इसमें बोला गया है कि इसके आलोक में वैसे शिक्षकों जो कि सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, उसके संबंध में अनुशंसा करने हेतु समिति का गठन किया जाएगा। ये नियम 13 कहता है कि एक आप समिति बना सकते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन कौन होंगे विभाग के, तो अपर मुख्य सचिव रह सकते हैं, अध्यक्ष बिहार विद्यालय समिति के जो कि अभी आनंद किशोर जी हैं वो रह सकते हैं, ये के पाठक ऊपर हैं, आनंद किशोर जी रह सकते हैं इसमें समिति के अध्यक्ष, और
प्राथमिकी शिक्षा विभाग के शिक्षा अध्यक्ष के सदस्य हो सकते हैं, राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद के सदस्य हो सकते हैं उसमें शामिल, और निदेशक महान माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा विभाग के सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये लोग उस समिति में शामिल होंगे। ये नियमावली हमारा 13 कहता है। तो ये लेटर कल देखिए जारी किया गया था, इसके बारे में हमने आपको जानकारी नहीं दी थी, इसलिए सोचा कि दे दें। तो ये जो है नियोजित शिक्षक परेशान है इसलिए कि अभी देखिए अभी एग्जाम है आपका इंटर का 2 तारीख से, है ना, फिर मैट्रिक का एग्जाम होगा 15 से। तो आयोग को और सरकार को सोचना चाहिए कि ये फार्म कब भरेंगे और किस बेस पे जाके एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, एक तो इनका ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा है, उससे भी परेशान है, और इन सभी चीजों को लेकर जो है मामला अभी हाईकोर्ट में भी पटना चला गया है। अटेम्प्ट को लेकर सरकार ये चीजें बोली है, ध्यान से देख लीजिएगा। और आप लोगों को नियोजित शिक्षक जितने भी उनको फॉर्म भरते समय मैंने एक वीडियो बनाया है कल का, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बता दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। अगर कोई डाउट है तो वहाँ कमेंट कीजिएगा और जरूर बताया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर जैसे कि बिहार का डोमिसाइल नहीं डालना है ना, तो वहाँ पे डालना कहीं नहीं है डोमिसाइल बिहार का। ठीक है, क्योंकि वो जितने भी शिक्षक हैं वो तो बिहार के ही निवासी हैं, अदर स्टेट के तो है नहीं। तो अदर स्टेट के अगर हैं, आप बिहार में आके नौकरी कर रहे हैं वैसे, तो उनको अपना बिहार का डोमिसाइल बनवाना होगा, बाद में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो बताना होगा। तो ये चीज़ें हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट्स का डिटेल है उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, उसका वीडियो में हमने लिंक दे दिया है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सारा जानकारी ऑफिशियल और ऑथेंटिक देते हैं, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।